वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब नाज़रीन व सामईन खैरियत से होंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल मुजाहिद स्टूडियो में आप सब नाज़रीन का व सामईन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। दज्जाल का फितना अचानक नहीं आएगा, उसके रास्ते पहले से आहिस्ता आहिस्ता हमवार हो रहे हैं। झूठे नबी, झूठी ग्रुप्स और झूठी हकीकतें क्या हम अपनी नज़रों से नहीं देख रहे हैं? पिछली क़िस्त में हमने जाना कि दज्जाल का सबसे बड़ा फितना होगा। क्या दज्जाल अचानक से आ जाएगा, एकदम ज़ाहिर हो जाएगा? नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले 30 झूठे दज्जाल आएंगे। हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। ये झूठे दज्जाल कौन हैं? ये दज्जाल के सिपाही हैं जो सच को झूठ बनाकर पेश कर रहे हैं। इनका मकसद है सच को मिटाओ और झूठ को खूबसूरत बनाकर पेश करो और लोगों को दीन से दूर करो। इब्तिदाए इस्लाम में हमने देखा कि मुसैलिमा कज़्ज़ाब नबूवत का दावा किया। असवद उनसा यमन के अंदर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया। तुलैहा बिन खुवैलिद जो अरबों में झूठ बोलकर दीन को बिगाड़ा। ये सब कौन थे? ये सब शैतान के एजेंट थे और ये सिलसिला आज भी जारी है। मगर आज के दज्जाल को पहचानना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इसलिए कि चेहरे बदले हुए हैं, फितना वही है। आज झूठ को हकीकत बनाकर पेश किया जा रहा है और दिन ब दिन हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो चुका है। आवाज़ें, तस्वीर, वीडियो सब जाली बनाई जा रही है। क्या ये तब्दीलियाँ शैतान की, दज्जाल की आमद की तैयारी नहीं है? मेरे अज़ीज़ साथियों, ये दौर तहक़ीक़ और बेदारी का दौर है, अंधी तक़लीद का नहीं, बल्कि हर बात को कुरान व हदीस की कसौटी पर परखने का दौर है। आज का दज्जाल चमकती बातें करेगा मगर अंदर से पूरा खोखला होगा, अंदर से अंधेरा ही अंधेरा होगा। ये वक्त है, आज वक्त है कुरान को मजबूती से पकड़ने का, अपने ईमान को बचाने का और हदीस को पढ़ने का। हमारी सीरीज़ जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस ईमान की हिफाजत की जंग में हमारे साथ चल सकें। अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे कि दज्जाल का निज़ाम दुनिया पर किस तरह हुकूमत करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।